2023 में तो 230 विधानसभा सीटें हैं मध्य प्रदेश में। 230 विधानसभा सीटों में से 199 यानी कि 230 में से 199 सीटों में पोस्टल बैलेट में कांग्रेस पार्टी जीतती है। लेकिन मशीन की वोटिंग जब चालू होती है तो हम लोग हार जाते हैं। मैं तो इसको बहुत दिनों से कह रहा हूं, लेकिन हमारी पार्टी को अब थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि यहां भी गड़बड़ी हो सकती है। और अब हमारी मांग केवल इतनी सी है। हम बधाई देते हैं खड़गे जी को और कर्नाटक के मुख्यमंत्री जी को। उन्होंने नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर ग्राम पंचायत के चुनाव मशीन से ना करा के पोस्टल बैलेट से, मतलब बैलेट पेपर से चुनाव करा रहे हैं। हम उन्हें बधाई देते हैं। हमारी पहली मांग तो यह है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। अरे हम वोट डालने जाते हैं तो हमें मालूम तो हो कि हमारा वोट गया कहां। अभी मशीन का बटन दबाया और 7 सेकंड के लिए दर्शन हुए वोट के, उसके बाद वोट कहां गया हमें नहीं मालूम। हम चाहते हैं, अब हम गांव में कई बार जाते हैं, लोग कहते साहब ये हो क्या गया, हमने तो आपको वोट दिए, गए कहां। इसमें आपका दोष नहीं है, यह है होशियारी। वीवीपैट यूनिट में एक चिप रहता है और उस चिप को जब डेट ऑफ विड्रॉल के बाद उसमें सॉफ्टवेयर डाला जाता है जिसको सिंबल लोडिंग यूनिट के माध्यम से डाला जाता है। और अब कोई भी कंप्यूटर चलाने वाला होगा आपको समझा देगा कि सॉफ्टवेयर आने के बाद मशीन जो है कमांड देने, बटन दबाने वाले का आदेश नहीं मानती। वो तो उस माइक्रोचिप में जो सॉफ्टवेयर डला हुआ है उसका आदेश मानती है। और इसीलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारे 4 अधिकार हैं। मेरे नागरिक होने के 4 अधिकार हैं। पहला अधिकार कि मैं भारत का नागरिक हूं, इसलिए मेरा वोट आप मतदाता सूची में जोड़िए और ये जवाबदारी आपकी है, चुनाव आयोग की है, चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर की है कि सब लोगों के वोट नाम दर्ज किया जाए। दूसरा मेरा अधिकार है कि मैं जिसे वोट देना चाहूं वो मैं वोट दूं। और तीसरा अधिकार मेरा सबसे है आवश्यक कि जिसको मैंने वोट दिया है वो वोट वहां गया है कि नहीं गया है, मुझे मालूम तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताइए आप। अब कैसे मालूम हो? मशीन खोल के तो आप दे नहीं सकते। आपने 7 सेकंड के लिए देख लिया, लेकिन जो वीवीपैट स्लिप में वोट गया वो आपने जहां वोट दिया है वो गया कि नहीं गया। इसलिए हम मांग करते हैं कि आप, हमारा ये अधिकार है कि हमने जिसको वोट दिया है वो हमारे वोट हमारे हाथ में आना चाहिए। अरे आप वीवीपैट स्लिप जो है डब्बे में क्यों डालते हो? हमारे हाथ में दे दो, हम उसको देख लें, उसको देख के हमको संतुष्टि हो जाए कि हमने जिसको वोट दिया है वो वोट सही जगह गया है, और उसको मोड़ के हम मतपेटी अलग से रखी रहे, उसमें हम मतपेटी में वोट डाल दें। ये अधिकार आपको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, बताइए। अगर ये वोट मिलना चाहिए तो इसके लिए हमारी लड़ाई होनी चाहिए। अब क्या हमारा चौथा अधिकार है कि मैंने जिसे वोट दिया है उसकी गिनती होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब जब गिनती होना चाहिए तो कहते हैं कि साहब बहुत टाइम लगता है। अरे क्यों टाइम लगेगा? ये कहां कानून में और नियम में लिखा हुआ है कि 14-15 टेबल ही काउंटिंग की लगना चाहिए? अरे 50 टेबल लगा दो, कौन रोकता है आपको? आपके पास अधिकारी कर्मचारी कमी नहीं, आपके पास जगह की कमी नहीं, उम्मीदवारों के पास काउंटिंग एजेंट बनाने की कमी नहीं। तो इसलिए 15 टेबल के बजाय 50 टेबल लगाओ। और मैंने खुद ने टाइमिंग की है कि जब वीवीपैट स्लिप की काउंटिंग होती है, चुनाव काउंटिंग के बाद स्ट्रांग रूम से निकलकर पेटी आती है, मशीन आती है,
और मशीन के खोलकर उसमें वीवीपैट स्लिप निकाली जाती है कि नहीं निकाली जाती है। जब निकाली जाती है उसकी गिनती होती है कि नहीं होती है। मैंने टाइमिंग की है, 40 मिनट से 47 मिनट तक ज्यादा काउंट नहीं करना पड़ता। इसलिए अगर आपने 50 टेबल लगा दी और कोई भी असेंबली में ज्यादा 250 से 350 बूथ होते हैं, आप आसानी से ज्यादा 7 राउंड के अंदर आप काउंटिंग पूरा कर सकते हैं। सुबह 8 बजे शुरू करो, 7 घंटे के अंदर पूरा काउंटिंग पूरी हो सकती है।